आज आज की हमारी क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इंस्टाग्राम एड्स कोर्स और इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास इंस्टाग्राम के कितने हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं अकाउंट्स की, और हमें अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए किस टाइप पर जाना चाहिए, किससे हमें ज़्यादा ग्रोथ मिलती है अपने ब्रांड्स के लिए। और अगर आप पर्सनल अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम साथ साथ देखेंगे। तो यहाँ हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे देखें, आपको स्क्रीन शो हो रही है जी सर। कि यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है, मैंने जो एक टेम्पलेट सी कह सकते हैं आप लोग के तैयार की हुई है कि 1 मिनट, कि हमारे पास जो है इंस्टाग्राम अकाउंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। इसकी हम टाइप्स पे पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास होती हैं, जो इंस्टाग्राम है हमारे पास उसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक पर्सनल होती है और एक प्रोफेशनल अकाउंट या पेज होता है, जिसमें आगे दो नए टाइप्स सब कैटेगरीज आ जाती हैं, एक बिजनेस अकाउंट और दूसरा क्रिएटर। ठीक है। अगर तो पर्सनल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं और प्रोफेशनल अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं। अगर पर्सनल अकाउंट हम अगर तो हमें अपनी ग्रोथ से कोई कंसर्न नहीं है, हम अपना कोई ब्रांड लॉन्च नहीं कर रहे, या हम अपनी मार्केटिंग वगैरह नहीं करना चाहते, और हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि हमारी पोस्ट जो है उनकी ग्रोथ होती है या नहीं होती, तो इस सिनेरियो में आप जो है अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट करते हैं। लेकिन 90% केसेस में यही देखा जाता है कि अब लोग पर्सनल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ स्विच हो रहे हैं, अपने ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने क्लाइंट्स की सर्विसेज देने के लिए। तो जो है पर्सनल से प्रोफेशनल की तरफ आपका अगर कोई पर्सनल अकाउंट है तो उससे आप प्रोफेशनल पर भी स्विच हो सकते हैं, और अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो उससे आप पर्सनल पे भी स्विच हो सकते हैं। लेकिन उससे ये चीज़ होगी कि आपका जो अगर प्रोफेशनल अकाउंट है आपके पास, और आपने उस पे जो है अपनी एड्स वगैरह रन की हुई हैं और पोस्ट रन की हुई हैं, तो उनके जो एनालिटिक्स और उनके जो एनालिटिक्स और इंसाइट्स जो होंगे, वो जो है आपका वो जो डाटा होगा जब आप स्विच करेंगे पर्सनल के ऊपर, तो दोबारा से जब आप दोबारा स्विच करेंगे प्रोफेशनल के ऊपर, तो जो आपका प्रीवियस सारा डाटा होगा आपकी पोस्ट का, एड्स का, जो रिजल्ट्स होंगे, वो आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाएगा। जिसकी वजह से जो ये ड्रॉबैक आता है हमारे पास अपना अकाउंट स्विच करने का। तो जो पर्सनल अकाउंट बेसिकली इसीलिए होता है कि अगर आप लोग सिर्फ एक फैमिली सर्कल है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आप चाहते हैं कि आपके बस पोस्ट जो है उन तक रहें, और उनके साथ आप कनेक्टेड रहें, कम्युनिकेशन का एक ज़रिया बना सकें, आपको अपने अकाउंट की जो ग्रोथ से कोई लिंक नहीं है, और आपके जो एनालिटिक्स होते हैं पोस्ट वगैरह के और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं, इनसे आपका कोई कंसर्न नहीं है, तो आप पर्सनल अकाउंट की तरफ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रोफेशनल अकाउंट्स। प्रोफेशनल अकाउंट्स बेसिकली हमने जिस तरह से फेसबुक एड्स पढ़ा है, फेसबुक एड्स की कंपेन चलानी सीखी है, बिजनेस मैनेजर अकाउंट सीखा है, उसी तरह इंस्टाग्राम का भी हमारे पास बिजनेस अकाउंट होता है, जो कि प्रोफेशनल अकाउंट की एक सब कैटेगरी है, बिजनेस अकाउंट। उसमें जो है हम अपना कोई हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, इसी तरह अपने ब्रांड्स को लॉन्च करके अपने पेजेस को ग्रोथ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं उसमें। और उसके अलावा जो दूसरा हमारे पास है, दूसरा जो प्रोफेशनल अकाउंट में जो दूसरी कैटेगरी सब कैटेगरी आती है हमारे पास, वो है क्रिएटर की। क्रिएटर जो होते हैं इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स वगैरह, जैसे जो जो लोग अपना यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, अपना कंटेंट शूट करते हैं, या अपना पर्सनल कंटेंट जो है वो डेली अपलोड्स करते हैं अपनी वीडियोस बनाकर। तो एक जो है वो उनके लिए क्रिएटर्स के लिए ऑप्शन होता है, और एक अपना जो है बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन होता है, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स की, अपने ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी 3 कैटेगरीज थी। यहाँ पे देखें, जो आपको शो हो रहा होगा इनके सामने, मैंने कुछ जो डिटेल लिखी है। पर्सनल में देखें, जो आगे फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा, आइडियल फॉर पीपल हु वांट टू क्रिएट देयर अकाउंट
ओनली फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जैसा कि मैंने बताया कि ये अकाउंट सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कि जिन्होंने सिर्फ अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के लिए अकाउंट बनाया होता है। और सेकंड पॉइंट है नॉट लुकिंग टू ग्रो देयर अकाउंट। मतलब उन्हें अपने अकाउंट की ग्रोथ से कोई कंसर्न नहीं होता कि हमारा अकाउंट ग्रो करे या ना करे। उन्हें सिर्फ जो है वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन का वे यूज़ करने के लिए इसको इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। और थर्ड जो है तो उनको उनकी पोस्ट पर कोई एनालिटिक्स या रिजल्ट्स और इंसाइट्स वगैरह भी कुछ भी शो नहीं होता। ठीक है। और इसके जो ऑपोजिट में है प्रोफेशनल अकाउंट जो हमारे पास आ जाता है बिजनेस अकाउंट। इसमें देखें कि हमारे पास कॉल टू एक्शन बटन्स आ जाते हैं। जैसे हमने वहाँ पे अपनी फेसबुक एड्स में जो भी हम अपने कनेक्ट करते हैं साथ अपनी ऐड के कोई भी प्लेटफॉर्म जो है कनेक्ट करते हैं फेसबुक का जो मैसेंजर हो गया इंस्टाग्राम हो गया या व्हाट्सएप। तो वहाँ पर हमारी ऐड के नीचे कॉल टू एक्शन बटन्स ऐड हो जाते हैं कि लोग जिनको हमारी जो एड्स हैं वो शो हों तो वो हम हमारे साथ डायरेक्ट जो है कम्युनिकेशन कर सकें हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है हमारे पास के हमें जो है अपनी पोस्ट की एनालिटिक्स और इंसाइट्स वगैरह सारे शो होते हैं कि जो भी हमने अपनी ऐड चलाई है तो उसके हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं उसकी एनालिटिक्स क्या है उसकी ग्राफ की रेशियो क्या है कि कब ग्राफ ऊपर गया है कब नीचे आया है। इससे हमें इस चीज़ में ये पॉइंट आउट करने में आसानी हो जाती है कि हमें जो है अपनी ऐड में किन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट पे देखें यहाँ पे फॉर यूजिंग एडवर्टाइजिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो बिजनेस अकाउंट है हमारे वो हम अपने ब्रांड्स के प्रमोशंस के लिए और अपने जो पेज की ग्रोथ के लिए बनाते हैं। और फोर्थ पॉइंट है फॉर यूजिंग एनी काइंड ऑफ शेड्यूलिंग टूल। शेड्यूलिंग टूल में यही आ जाता है कि अगर हमने अपनी पोस्ट वगैरह एड्स वगैरह शेड्यूल की हुई हैं तो वो भी हम अपने बिजनेस अकाउंट पे रन कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ जो हमारा जो है लेबल विथ योर डिस्प्ले नेम। हमारा जो डिस्प्ले का जो नेम होता है उसके साथ जो हम अपने ब्रांड के नेम को या अपने जिस फील्ड में जिस नीश में हम काम कर रहे हैं उसको भी साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास क्रिएटर्स का ऑप्शन है थर्ड वन। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में देखें कि स्पेशली फॉर क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स दैट डू नॉट हैव बिजनेस। मतलब कि यहाँ पे देखें कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग अपना कंटेंट शूट करते हैं शौक के लिए अपनी वीडियोस डालते हैं और यूट्यूब वगैरह की वीडियोस बनाते हैं लेकिन उनका कोई अपना बिजनेस नहीं होता ना ही कोई प्रमोशंस वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये एक उन क्रिएटर्स के लिए और इन्फ्लुएंसर्स के लिए उन्हें एक सेपरेट एक अकाउंट टाइप दी हुई है कि वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है इंस्टाग्राम वांट्स टू सेपरेट बिजनेस एंड क्रिएटर्स। ये उन्होंने इसलिए ऑप्शन दिया है कि जो बिजनेसमैन हैं और जो क्रिएटर्स हैं कंटेंट क्रिएट करते हैं उनमें जो है डिफरेंस क्रिएट किया जा सके उनको जो है इंस्टाग्राम जो है उनको डिफरेंट कैटेगरीज में शो करवाए। ठीक है। इसी तरह जो हमारा एफ बी का क्रिएटर स्टूडियो है जैसे कि बिजनेस मैनेजर अकाउंट है तो उसके साथ भी हम इसको जो है वो लिंक करवा सकते हैं। तो ये था जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास जो है इंस्टाग्राम अकाउंट की कितनी टाइप्स होती हैं। और देखें अब हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमने अपने ब्रांड्स की प्रमोशन करनी है या अपने क्लाइंट्स के ब्रांड्स की प्रमोशन करनी है एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो उसके लिए जो है हम अपना बिजनेस अकाउंट ही क्रिएट करेंगे और बाकी जो दो ऑप्शंस हैं वो हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हम उनको यूज़ करेंगे। तो अब ये थी हमारी अकाउंट्स की टाइप। इसके बाद हम देखते हैं कि हम जो है अपने अकाउंट्स को स्विच किस तरह से कर सकते हैं और अपना जो है बिजनेस अकाउंट क्रिएट किस तरह से करते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल शेयर करता हूँ। यहाँ पे हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे चले जाते हैं जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ जी। ये देखें यहाँ पे आप लोगों को डेस्कटॉप की जो स्क्रीन शो हो रही है आप सबको। जी सर हो रही है। जी सर। ठीक है। तो
यहाँ पे हम अपने जो है एक, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने अपनी जो है एक इंस्टाग्राम की जो है आईडी जो है मैंने अपने पास लॉगिन की हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके पास पर्सनल अकाउंट है तो आपको, आप लोगों ने उसे किस तरह से बिजनेस अकाउंट में स्विच करना है, और अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट है और आप लोगों ने उसे पर्सनल में करना है तो किस तरह से स्विच करना है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में देखें, यहाँ पे 3 लाइन्स शो हो रही हैं, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह के सेटिंग्स के जो है ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे हमने इसमें चले जाना है सेटिंग पे। जैसे हम यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे सेटिंग में देखें हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। मोबाइल में इसका जो है इंटरफेस कुछ और तरह से शो होगा। यहाँ पे जो डेस्कटॉप स्क्रीन पे है थोड़ा डिफरेंट होगा, तो आप लोगों को अगर किसी चीज़ की ना समझ आए मोबाइल पे तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखें अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स का हमारे पास जो है ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे स्विच क्लिक करेंगे। क्लिक हमने किया तो यहाँ पे देखें हमारे पास आ रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। क्योंकि इस टाइम मैंने अपना जो एक किसी का एक आईडी या प्रोफाइल जो ओपन की हुई है, मैंने पर्सनल अकाउंट ओपन किया हुआ है। ये कोई बिजनेस पेज या दूसरा अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि हमने अपना जो है एक अकाउंट टाइप के देखें, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रिएटर्स और बिजनेस। इन दोनों के बारे में आपको मैंने एलेबोरेट किया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कि बिजनेस का पेज किन लोगों के लिए बेनिफिट देता है और क्रिएटर का पेज किन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से अपना बिजनेस वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कोई भी अपनी जो है आप जो भी कैटेगरी है आपकी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मार्केटिंग एजेंसी कर लेते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं तो उसी से ही रिलेटेड इसको क्लिक करके यहाँ पे हमने इसको कंटिन्यू किया है। तो योर इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट इज रेडी, ठीक है, तो हम इसको डन करते हैं। यहाँ पे देखें जो हमारा पर्सनल अकाउंट था वो इस टाइम हम यहाँ पे अपना जो चेक करते हैं कि यहाँ पे देखें बिजनेस टूल्स एंड, अब देखें जैसे हमने वहाँ पे अकाउंट पे क्लिक किया तो पहले हमारे पास जो था हमारा पर्सनल अकाउंट था, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा था कि स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। अब जैसे ही हमने अपना उसको स्विच किया है प्रोफेशनल अकाउंट में, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो ऑप्शन शो कर रहा है कि दो ऑप्शन हमें दे रहा है कि स्विच टू क्रिएटर अकाउंट और स्विच टू पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने अपना जो है स्विच कर देना है। स्विच करने के बाद अब आ सर जाता एक है। बार, सर इसको एक दोबारा दोहराएंगे जरा थोड़ा। ओके ओके, ठीक है, यहाँ पे देखें लेफ्ट बॉटम लेफ्ट पे देखें यहाँ पे मोर का ऑप्शन है 3 लाइंस का, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना आप लोग तो यहाँ पे आपके पास सेटिंग का ऑप्शन शो हो रहा होगा। सेटिंग पे क्लिक किया हमने तो सर यहाँ कहाँ पे पे तीन, सर कहाँ पर तीन लाइन शो हो रही है? अ, आपका जो आप मोबाइल पे कर रही हैं लैपटॉप पर कर रही हैं, मोबाइल पे। तो मोबाइल पे आपके पास ना यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में 3 लाइन शो हो रही होंगी, वहां पे देखें। कहीं भी कोई लाइन शो नहीं हो रही सर। आप अपने प्रोफाइल में जाएं तो वहां पे आई थिंक आपको शो होगी। प्रोफाइल को क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसमें एडिट प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा है, एडिट प्रोफाइल में जाओ। ये देखें यहाँ पे जो हमने ओपन किया हुआ है वहाँ पे हमारे पास एडिट प्रोफाइल भी आ रहा है एडिट प्रोफाइल में आ गई मैं। हाँ, तो एडिट प्रोफाइल में आई हुई हूँ मैं। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करूँ? ये मैंने एडिट प्रोफाइल पे क्लिक किया, ठीक है। इसमें ठीक है। नाम आ रहा है। अच्छा, बायोडाटा सारा आ रहा है। और ये जेंडर लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, और बायोग्राफी लिखा हुआ आ रहा है, और क्या इसमें और तो कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। हाँ, ये कुछ नहीं। नहीं, यहाँ तो कुछ और, हाँ ये लिखा हुआ है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। यहाँ पे क्लिक करना है। जी यही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को।
जी ये अलग, यहाँ थोड़ा और डिफरेंट है ना वहां से, तभी तो हाँ, मुझे समझ नहीं वही आ वही रहा। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि लर्न जो अबाउट योर फॉलोअर्स, ये कंटिन्यू क्लिक कर दूं यहाँ पे? ये आप तो लोग, ये ये रीच आप मोर ना पीपल इसको आ रहा है। इसको बाद में कीजिएगा, इसको बाद में कीजिएगा, अभी सिर्फ आप लोग समझेंगे किस तरह से करना है। वही तो अ, मैं सीख रही हूँ ज्यादा ना। जी, इसको आप बाद में कीजिएगा, प्रैक्टिस बाद में कीजिएगा। हम्म। ठीक है, यहाँ पे जो अब पहले हम्म। हमारे पास यहाँ पे आ रहा था पर्सनल अकाउंट, तो अब हमारे पास आ रहा है प्रोफेशनल अकाउंट और बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल। यहाँ पे हम अपने प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक किया जो कि हमने सिलेक्ट की है, उसमें अपने मार्केटिंग एजेंसी। और बिजनेस टूल वाले पे करेंगे तो दोबारा से हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि जो हम क्रिएटर अकाउंट पे स्विच कर सकते हैं और स्विच टू पर्सनल अकाउंट पे। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पर अपने मार्केटिंग का तो यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा, या हम सर्च करें इसको? मार्केटिंग का ऑप्शन अभी नहीं आएगा, अभी मैं सिर्फ आपको प्रोफेशनल पेज बनाना सिखा रहा हूँ। जी जी सर, वही तो करना चाह रही हूँ। जी, यहाँ पे देखें। उसके बाद आप सबसे पहले हमारी जो प्रोफाइल हमने क्रिएट करनी है, हमने यहाँ पे देखें यूजर नेम जो है। यूजर नेम में और प्रोफाइल नेम में क्या डिफरेंस होता है? जो यहाँ पे टॉप पे हमारे पास शो हो रहा है ये हमारा यूजर नेम होगा, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इन भाई साहब ने, मलिक औरंगजेब, ये इनका जो है प्रोफाइल नेम है। ठीक है, और यूजर नेम को रखने के जो हमारे पास स्ट्रेटजीज और कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि हमारे पास जो है यूजर नेम क्रिएट करने के लिए कम से कम जो है ना हमारे पास 30 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। तो आप लोगों को मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप लोगों ने 14 से 15 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर आपने रखनी है, ताकि जो भी आपका जो है यूज़र नेम और यहाँ पे जो स्टोरी शो हो रही होती हैं उनमें आपका जो यूज़र नेम है वो प्रॉपर शो हो। स्टार्टिंग में जब आप लोगों ने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया, अपना पेज बनाया, तो लोगों को आपके बारे में इतना नहीं पता होता। तो लोगों को अगर आप अपना यूज़र नेम बना बताते हैं तो आपका यूज़र नेम बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ताकि लोगों को सर्च करने में जो है मुश्किल ना हो। ये देखें, यहाँ पे एक स्टोरी लगी हुई है, उस पे लिखा हुआ है कालमी, उसके बाद ये जो है आर जे लिखा हुआ है और आगे डॉट्स लगे हुए हैं। डॉट्स का मतलब ये है कि इन्होंने जो है अपने 13 to 14 कैरेक्टर से ज्यादा जो है वो जो लेटर्स यूज किए हुए हैं, जिसकी वजह से इनका पूरा नाम जो है वो शो नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपका जो यूजर नेम हो वो 13 to 15 कैरेक्टर्स की लिमिट हो उसकी। और फर्स्ट थिंग और सेकंड थिंग उसमें आ जाती है कि ये जैसे ये इसने यहाँ पे लगाए हुए हैं अंडरस्कोर्स लगाए हुए हैं ये, और फुल स्टॉप्स या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स या लेटर्स आपने इसमें इंक्लूड नहीं करने। आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना जो है नाम क्रिएट करना है। और थर्ड पॉइंट ये था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कि आप लोग अपना जो है सिंपल अपना जो जो भी आपकी कंपनी है या जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, या अगर आप अपना कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं, तो आप अपना जो है अपने ब्रांड का नेम भी इधर लिख सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट ये है कि हमारे पास बहुत से इंस्टाग्राम के नेम जो हैं यूज़र नेम जनरेटर मिल जाते हैं, उधर से आप अपना कोई भी जनरेट करवा के उनसे भी आप लोग आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ओपन करते हैं हम कोई। यहाँ पे चलते हैं हम इंस्टाग्राम नेम जनरेटर, कोई भी आप लोगों ने ओपन कर लेना है। जिस तरह का आपको चाहिए होगा नेम, आपने जस्ट इधर से आइडिया ले लेना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम अपना नाम लिख देते हैं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा तो ये देखें थे यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर हमें जो है क्रिएट करके दे दिए, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं यूज़ करने। ये जस्ट आप लोग को समझाने के लिए है कि इस तरह से इंस्टाग्राम नेम जनरेटर से भी आप लोग जो है अपने जनरेट करवा के उनसे एक आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड थिंग हमारे पास आ जाती है कि आपका जो है प्रोफाइल नेम। प्रोफाइल नेम आपने किस तरह से सिलेक्ट करना है? प्रोफाइल नेम में जो है आप जो सर्विसेज आप देते हैं
आप उन वो अपना नाम रख सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की अगर आप सर्विसेज देते हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं डिजिटल मार्केटर, जो ट्रेनर है वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन एडवर्टाइजर, इसी तरह जो भी आपके फील्ड्स के रिलेटेड, आपकी नीश के रिलेटेड नेम्स बनते हैं आप वो लिख सकते हैं। अदरवाइज आप अपना नेम लिख सकते हैं, आप अपनी कंपनी का नेम लिख सकते हैं। जिससे यहाँ पे हम अपना सर्च में जाते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी सर्च करके देखते हैं नेम, डिजिटल मार्केटर। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही हमने सर्च किया तो यहाँ पे देखें जो इनका 4-5 सर्चेज हमारे पास आई हैं। इनका जो यूज़र नेम है वो है मुस्कान ग्लैमर, और प्रोफाइल नेम पे इन्होंने लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटर। ठीक है। डिजिटल मार्केटर, ये एक एसईओ के हवाले से भी एक अच्छी चीज़ आ जाती है कि जो हम सर्विसेज देते हैं उसको हम अपने प्रोफाइल नेम में लिखें, ताकि लोग, अगर जो लोग इंटरेस्टेड हों उस चीज़ से रिलेटेड अपनी यहाँ पे सर्च करने के लिए आए कि किस तरह से हम जो है इसको अपना सर्च कर सकते हैं। कि अगर किसी लोगों को चाहिए कि सर्विसेज चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की, तो वो यहाँ पे सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटर। तो यहाँ पे देखें जिन जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल में डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटर इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, तो उनकी सर्चेज जो हैं वो सर्च में हमारे पास शो हो रहे हैं। ठीक है। इसी तरह जो है आप ऑनलाइन एडवर्टाइजर लिख के देख लें। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट 5 शो हो रही हैं, जिनमें से 1, 2, 3 और ऑलमोस्ट पांचों ने ही ऑनलाइन एडवर्टाइजर अपनी प्रोफाइल नेम में लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज आपको और क्लियर करता जाऊं कि जो यूजर नेम है वो सेम नहीं हो सकता। किसी भी आईडी का या पेज का जो यूजर नेम है ना वो सेम नहीं हो सकता। उसको हम सेम नहीं रख सकते। अगर वो हम किसी और जैसा रखेंगे तो हमारी प्रोफाइल जो है क्रिएट नहीं होगी। लेकिन जो हमारा प्रोफाइल नेम है वो सेम हो सकता है। जैसे अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे ये सर्च करके भी हमने देखा कि यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजर, ये पांचों ने ऑलमोस्ट ऑनलाइन एडवर्टाइजर के नाम से अपनी जो है प्रोफाइल नेम लिखा हुआ है, और यूजर नेम सबके डिफरेंट है। तो इसमें एक ये चीज़ आ जाती है कि आप लोगों ने जो अपना प्रोफाइल नेम रखना है उसमें या तो आप अपना ब्रांड का नेम रख दें, या तो आप अपना पर्सनल नेम यूज़ कर लें, या तो आप अपना जो आप सर्विस सेल कर रहे हैं वो आप कीवर्ड यूज कर दें। इसी तरह आप अपने जो है यूजर नेम पे भी अपने कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, जिससे जो है आपकी जो सर्च, ऑर्गेनिक सर्चिंग है वो, उसमें आपकी जो ग्रोथ है आपके पेज की वो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट थे, यूजर नेम के हिसाब से और प्रोफाइल नेम के हिसाब से। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोफाइल पिक। हमने अपनी एक जो है प्रोफेशनल जो है अपनी एक प्रोफाइल पिक क्रिएट करनी है। जैसे कि ये देखें, जैसे ये एक प्रोफाइल पिक इन्होंने अपनी लगाई हुई है, और देखें इनमें ये जो है, आप लोग को पता है कि जो आपकी प्रोफाइल पिक जो है वो इंस्टाग्राम की वो एक सर्कल में शो होती है। एक सर्कल में शो होती है, तो उस हिसाब से आपने जस्ट जिस तरह पे हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटो होती है, तो उसको आपने सिलेक्ट करना है कि उसको आपने प्रेफर करना है कि जिसमें आप ज़्यादा विजिबल, ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे हो, जिसमें जो है आपको जो आपने इस तरह से नहीं करना कि अगर आपने अपनी तस्वीर लगाई है और साथ आपने अपने इतनी सारी चीज़ें लगा रही हैं कि आप खुद डल हो गए हैं और सिर्फ वही चीज़ें शो हो रही हैं। तो आपने जो है अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक को भी अच्छा जनरेट करना है, एक अच्छा जितनी हमारा पोर्टफोलियो अच्छा क्रिएट किया होगा हमने, जितना भी हमने इस पे जो काम किया होगा, तो उतनी ही जो हमारा इम्प्रेशन है, जो इंस्टाग्राम में जो है हमें वो एक ऑथेंटिक यूज़र समझता है और लोगों तक जो हमारी रीच है उसको इंक्रीज करता है। एक तो अगर आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल पिक लगानी है तो उसके लिए ये चीज़ थी। और इसके अलावा
इसके अलावा आप अगर किसी अपनी कोई आपकी कंपनी है, या आप अपनी कंपनी के साथ कोई काम कर रहे हैं, तो आप उनका जो है अपना जो लोगो होता है, आप अपना अपनी कंपनी का लोगो भी यूज़ कर सकते हैं, जो एक अच्छे वे में जो लोगो बने होते हैं। जैसे कि हमारे पास इधर लोगो होंगे, मैं आपको कोई एग्जांपल के तौर पे लोगो दिखा देता हूँ कोई। जस्ट अ मिनट। सर कंपनी का लोगो या जो पर्सन काम कर रहा है हाँ, वो अपना उस पर्सनली यानी कि मार्केटिंग का लोगो बनाया? जी मैं आपको बताता हूँ कि अगर तो आप लोग अपना जो आप अपना आपके पास है कोई। सर मैंने बना रखे हैं वैसे तो, क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रही हूँ, तो मैंने इसमें कर रखे हैं कुछ चीजें। विजिटिंग कार्ड भी बनाया मैंने, हाँ, जो लोगो वगैरह भी डिजाइन किया हुआ है। यही चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर हम्म। आपके पास जो है आपका अपना लोगो जो है, आप अपना काम कर रहे हैं, तो आप अपना लोगो यूज करेंगे। जरूरी तो नहीं है कि आपने कंपनी का ही करना है। वो तो इस सेंस में कि आप जी सर। कंपनी का करेंगे कि कंपनी ने आपको बोला है कि आप पेज बनाएं और इस पर ये सर्विसेज दें हमारे बिहाफ पे। आप कंपनी के बिहाफ पे अगर कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो फिर जो है वो आप कंपनी का लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग अगर अपना काम कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग अपना ही लोगो यूज़ करेंगे, किसी और का क्यों करेंगे हम। यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगा था लोगो। एक मिनट दें ज़रा। मुझे यहाँ पे मैंने अपने लोगो बना कर तो रखे हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ढूंढने पड़ रहे हैं। तो या ये देखें, आपको स्क्रीन पर जो है लोगो मेरा शो हो रहा होगा। ये देखें, तो ये एक मैंने जो अपना एक लोगो क्रिएट किया हुआ है, देखें, माइंडस्कोप स्टूडियो के नाम से जो है ये एक लोगो है। तो देखें ये इसमें विजिबिलिटी आपने देखनी है कि किस तरह से आप इसको अपनी जो है प्रोफाइल पिक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने ठीक। अपने अपने लोगोज भी बनाए होंगे, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जी सर। जी, उसके बाद जो एक चीज़ आ जाती है, हम दोबारा से अपने स्क्रीन शेयरिंग पे चलते हैं। तो ये हमने अपना जो यूज़र नेम सिलेक्ट कर लिया और जो अपना प्रोफाइल नेम है वो सिलेक्ट कर लिया, अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम कर लिया, अपनी प्रोफाइल पिक के ऊपर जो है हमने काम कर लिया कि हमने जो है अपना जो सारा जो भी आपको मैंने बताया कि किस तरह से आपने करना है काम, वो सारा कर लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा एडिट प्रोफाइल में हम जाते हैं। तो एडिट प्रोफाइल में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बिजनेस अकाउंट जब हमारा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट का लिंक आएगा। तो हम अपना जो है वेबसाइट का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अपनी जो आपने बायो जो है आपके काम के रिलेटेड, जो भी आप काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उसके रिलेटेड आप खुद भी लिख सकते हैं, और या तो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। आजकल तो बायो लिखवाना जो है इतना कोई डिफिकल्ट काम ही नहीं रह गया। आप खुद भी लिख सकते हैं, और जो है अपने चैट जीपीटी से लिखवा भी सकते हैं, और यहाँ पे आपने अपनी बायो को है जो अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपको मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, नेम और यूज़र नेम में। नेम और यूज़र नेम में आप जो है वो सिटीज़ भी एंटर कर सकते हैं। मतलब अगर या तो आप अपना पर्सनल नेम रख सकते हैं, अपनी सर्विसेज का रख सकते हैं, अपने बिजनेस का रख सकते हैं, और फोर्थ चीज़ जो इसमें ऐड कर सकते हैं वो ये है कि हम लोग इसमें सिटीज का भी नेम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के हमारे पास जो जैसे हमारे ही जो सेंटर है उसकी ही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमारे पास बिलाइक सर्विसेज, बिलाइक जो है, बिलाइक इंस्टीट्यूट है, और इसकी जो है एक ब्रांच लाहौर में है, और इसी तरह अगर डिफरेंट कंट्रीज में ब्रांच है, और आप लोग जो है जिस ब्रांच के लिए आप काम कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग काम कर रहे हैं बिलाइक इंस्टीट्यूट लाहौर के लिए, तो आप यहाँ पे प्रोफाइल नेम में बिलाइक इंस्टीट्यूट लाहौर मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह जो लोग दूसरी सिटीज के लिए काम कर रहे हो, वो अपनी वो वाली सिटीज को मेंशन कर सकते हैं। तो एक फोर्थ स्टेप जो ये है, हम इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल नेम है उसमें हम
इस तरह से अपनी जो है सिटीज भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है किस तरह से करनी है। और जो है इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रॉपर स्क्रैच से बिजनेस अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, और देन हम उस पे सीखेंगे कि किस तरह से हमने इसको लेकर चलना है, किस तरह स्क्रैच से, मतलब? मतलब जीरो से लेके सारा सिखाऊंगा कि किस तरह से हमने बिजनेस पेज जो है सेटअप करना है, उसको किस तरह से लेकर चलना है, उसके ऊपर किस तरह से अपनी एड्स चलानी है, किस तरह से कंपेन्स रन करनी है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, कि किस तरह से हम अपने यूज़र नेम और प्रोफाइल नेम में कीवर्ड्स को ऐड करके और अपनी प्रोफाइल पिक के ऊपर काम करके किस तरह से हम जो है अपने एक अपनी जो है एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछें। सर ये आपने कंप्लीट करवा दिया ये सारा का सारा आज? अ, इसमें मैंने करवाया ही क्या है, बस यही बताया कि आप लोगों ने यूज़र अभी नेम। तो नहीं किया ना कंप्लीट? हाँ, हाँ। यूज़र नेम आपने किस तरह से सिलेक्ट करना है, प्रोफाइल नेम किस तरह से सिलेक्ट करना है, और किस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल पिक के काम करना है। और आप लोगों को मैंने ये बताया कि इंस्टाग्राम के अकाउंट्स की टाइप्स कितनी होती हैं। कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को बिजनेस अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। जिस तरह से जी फेसबुक का सर। आपको बिजनेस पेज बनाना सिखाया था, बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना सिखाया था, ऐड अकाउंट बनाना सिखाया था, उसी तरह से इसका भी आपको बिजनेस अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, और देन हम इस पे आगे काम करेंगे। जी सर ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं सर, बाकी लोगों को हम्म। पूछ लो। आपके अलावा बाकी लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। नहीं सर। सब कुछ क्लियर है? जी जी सर। सर। ठीक है, तो फिर हम अपनी आज की क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा ओके करें। सर।